गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। जनरल पब्लिक को मिलेगा 4% से लेकर 6.25% तक का ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को बैंक दे रहा है 4.5% से लेकर 6.75% तक का इंटरेस्ट। 2 साल से 3 साल वाली FD पर जनरल पब्लिक को बैंक देगा सबसे ज्यादा 8.5% ब्याज। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 9% ब्याज। पैन आधार लिंक करने के लिए सरकार ने फॉर्म में किया बदलाव। 1000 रुपए लेट फीस के साथ 30 जून तक पैन को किया जा सकता है आधार से लिंक। पैन आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर के ऑप्शन में किया बदलाव। लेट फीस पेमेंट के भुगतान के समय चुनना होगा अब असेसमेंट ईयर 2024-25। SBI ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी राहत। RBI की मौद्रिक नीति के बाद बैंक ने सभी अवधि के लिए अपनी MCLR में नहीं किया कोई बदलाव। SBI की 1 साल वाली MCLR है 8.50% पर स्थिर। SBI के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों की EMI में नहीं होगा कोई बदलाव। सरकार ने मक्खन अन्य डेयरी उत्पादों के आयात से किया इनकार। आपूर्ति बढ़ाने के लिए घरेलू क्षेत्र की ली जाएगी मदद। मांग बढ़ने और दूध उत्पादन स्थिर रहने से डेयरी उत्पादों की कमी होने की है आशंका। डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि देश में नहीं है दूध की कमी, सरकार रख रही है स्थिति पर पूरी नजर। टाटा मोटर्स अगले महीने बढ़ाएगी अपने यात्री वाहनों के दाम। लागत में हुई बढ़ोतरी के बोझ को कुछ कम करने के लिए कंपनी ने लिया दाम बढ़ाने का फैसला। यात्री वाहनों की कीमत में होगी 0.6% औसत वृद्धि। इससे पहले फरवरी में भी यात्री वाहनों के दाम बढ़ा चुकी है कंपनी। 1 अप्रैल से नए नियामकीय बदलाव से ऑटो कंपनियों की लागत में हुआ इजाफा। व्हाट्सएप ने पेश किए नए सिक्योरिटी फीचर्स। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगे नए नियम। नए डिवाइस पर व्हाट्सएप को ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को पुराने फोन पर करना होगा वेरिफिकेशन। इससे यूजर्स की जानकारी या अनुमति के बिना मैसेज भेजने वाले मालवेयर के हमले को रोकने में मिलेगी मदद। इसके अलावा व्हाट्सएप 2 नए फीचर भी लेकर आएगी, जिसमें डिवाइस वेरिफिकेशन भी होगा शामिल। दांव लगाने वाले हर तरह के ऑनलाइन गेम पर लागू होगा प्रतिबंध। ऑनलाइन गेमिंग नियमों में भाग्य या कौशल पर नहीं होगी बहस। IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया स्पष्ट, सभी तरह के खेलों में दांव लगाना होगा प्रतिबंधित। खेल की प्रकृति की परवाह किए बिना नुकसानदेह दांव लगाने को सीधे तौर पर किया जा रहा है प्रतिबंधित। घरेलू बाजारों के ऊंचे मूल्यांकन के बीच भारतीय पूंजी बाजार में P नोट के जरिए निवेश में आई कमी। फरवरी में मासिक आधार पर हुआ 88,398 करोड़ रुपए का निवेश। लगातार तीसरे महीने P नोट के जरिए घटा है निवेश। जुलाई से नवंबर 2022 के बीच P नोट्स के जरिए बढ़ा था निवेश। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हुई रिकॉर्ड वृद्धि। वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 173% उछल कर रहा 19,68,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि रही 2.52%। ये वृद्धि दर पिछले 15 साल में है सर्वाधिक। टैक्स कलेक्शन की लागत भी 2021-22 में घटकर हुई 0.53%, जो 2013-14 में थी 0.57%। सरकार ने बियर की अधिकतम और न्यूनतम कीमत की तय। पंजाब आबकारी ने पड़ोसी राज्यों से बियर की तस्करी रोकने के लिए उठाया कदम। आबकारी नीति 2023-24 में जोड़ा गया उपबंध 28। इससे बियर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने में मिलेगी सरकार को मदद। उबर ओला के ऑटो रिक्शा में सफर करना होगा महंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैब एग्रीगेटर के ऑटो रिक्शा से सफर करने पर GST लगाने के सरकार के फैसले को रखा बरकरार। हाईकोर्ट ने उबर इंडिया और अन्य की याचिकाओं को किया खारिज। इस याचिका में ECO प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा की सवारी बुक करने पर टैक्स लगाने की अधिसूचना को दी गई थी चुनौती। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा भी जारी। भारत को अपने घरेलू बाजार के लिए गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ महंगाई पर रखना है नियंत्रण। गेहूं की खरीद हो चुकी है शुरू। पिछले सप्ताह के खरीद आंकड़े हैं बेहद संतोषजनक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है भारत। बढ़ती गेहूं कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर लगाया गया था प्रतिबंध। हुंडई मोटर जुलाई में पेश करेगी नई कॉम्पैक्ट SUV एक्स्टर। हुंडई वेन्यू से कम कीमत पर लॉन्च होगी एक्स्टर। SUV कैटेगरी में कंपनी का होगा ये 8वां मॉडल। हुंडई एक्स्टर की कीमत 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में रहने की उम्मीद है। टाटा पंच के साथ होगा हुंडई एक्स्टर का सीधा मुकाबला। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शुक्रवार को आया भारी उछाल। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 4% से ज्यादा बढ़ा। बिटकॉइन का भाव 2.30% उछलकर पहुंचा $30,746 के स्तर पर। इथेरियम में आया 10.5% का उछाल। इसकी कीमत हुई $2100 के पार। अमेरिका में महंगाई दर घटने से क्रिप्टो मार्केट में आ रही है फिर से तेजी।
तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। अब होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।